हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैं स्टार्ट किया था बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग कुछ लेक्चर सीरीज़, जिसमें मैं आरसीसी से रिलेटेड एक दो लेक्चर ले भी चुका हूँ और स्ट्रक्चर का ले चुका हूँ। तो वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसी आरसीसी से रिगार्डिंग आज मैं आपको बताऊँगा। आज मैं स्टार्टिंग में तो दो फेज में मैं डिस्कशन करूँगा। एक तो आपका टेक्निकल हो जाएगा और ये टेक्निकल होने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि 4 तारीख को जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और जो प्रोसेस है उनके वो क्या क्या हैं। तो मैं पहले भी ये प्रोसेस बता चुका था, एज इट इज़ प्रोसेस था, कोई उसमें चेंजेस नहीं थे। और भी क्वेश्चंस कैसे हैं, पैनल कैसे हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल में आपको आज बताऊंगा कि IS 456 कोड में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, अभी तक कौन कौन से रिवीजन आए हैं और अभी कौन सा कोड चल रहा है, लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ, कब कब इसकी रिवीजन हुई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली इंटरव्यूज़ में। और दूसरा कि कौन कौन से कोड हैं जो यूज होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, तो उसका मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सब जानते हैं IS 456 कोड जो है ये 2000 कोड है जो आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1953 में। 1953 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था IS 456। इसके फर्स्ट रिवीजन आए थे 1957 में, जिसमें WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये WSM, इसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड और LSM, WSM, ULM और LSM ये क्या है, इनके बारे में डिटेल बता चुका हूँ, आप जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन जो हुआ था उसमें WSM इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 1957 में हुआ था। सेकेंड रिवीजन 1964 में हुआ था, जिसमें अल्टीमेट लोड मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद थर्ड रिवीजन हुआ, ये 1978 में हुआ था थर्ड रिवीजन, इसमें लिमिट स्टेट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी जो फ़िलहाल चल रही है, जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन होती है वो लिमिट स्टेट मेथड से ही डिज़ाइन होती है। ओके, तो अब जो लास्ट रिवीजन हुआ था यानी फोर्थ रिवीजन, वो 2000 में हुआ था 1978 के बाद, जिसमें क्या हुआ कि मेथड तो हमारा लिमिट स्टेट मेथड ही है, बट कुछ प्रोविजंस डाले गए थे, न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया था उसमें। ठीक है, तो अभी का जो लेटेस्ट कोड चल रहा है वो फोर्थ रिवीजन वाला है, दैट इज़ IS 456 2000, जिसमें न्यू प्रोविज़न डाला गया है। तो फोर्थ जो है ये लेटेस्ट रिवीजन है जो चल रही है। इसके बाद अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, फोर्थ रिवीजन के बाद अभी तक जैसे 2000 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, फोर्थ रिवीजन हुआ था, इसके बाद अभी तक 5 अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें। तो अमेंडमेंट मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ में अमेंडमेंट हुआ, कोई ग्राफ में कुछ मतलब सिर्फ पूरे कोड को रिवाइज नहीं किया गया है, कहीं कहीं चीज़ें अमेंड हुई है बेस्ड ऑन करेंट सिनेरियो। ठीक है, जो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस आए उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चेंजेज हुए हैं रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के अनुसार। ठीक है, तो 5 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो है जुलाई 2019 का। जुलाई 2019 में ये एग्रीगेट से रिलेटेड है, एग्रीगेट जोन से रिलेटेड, आप इसको देख के जाएंगे। तो जुलाई 2019 जो है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है IS 456 कोड का। तो ये तो हो गए हमारे IS 456 के कितने रिवीजन हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। इसके बाद है कि कौन कौन से IS कोड यूज़ होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो IS 456 2000 इसके बारे में डिटेल अभी मैंने बताया आपको। ये PCC और RCC में यूज होता है। PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, RCC रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसमें यूज होता है IS 456। इसके बाद IS 875 कोड है 1987, आप ईयर के साथ याद रखें तो बेटर है। IS 875 1987 ये जो कोड है ये आपको लोडिंग के बारे में बताता है। इसमें लोडिंग की जानकारी आपको दी गई है IS 875 में। तो इसके डिफरेंट पार्ट हैं, तो आपको ये 5 पार्ट है टोटल, तो पांचों पार्ट याद रखने हैं। बस कोड जो है वो लोडिंग के लिए IS 875 है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो डेड लोड हो जाएगा, सेकेंड पार्ट की बात करें तो लाइव लोड, थर्ड पार्ट की बात करें तो विंड लोड आ जाएगा उसमें, और IS 875 फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसमें स्नो लोड का बारे में दिया गया है, और
लास्ट है IS 875 पार्ट 5, जिसमें स्पेशल लोड एंड लोड कम्बिनेशन के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया आपका लोड से रिलेटेड IS 875। इसके बाद आता है IS 1893 2002। ये अर्थक्वेक रेसिस्टिंग डिज़ाइन स्ट्रक्चर के लिए ये कोड यूज़ में आता है, IS 1893 2002। IS 13920 1993, ये डक्टाइल डिटेलिंग, जो RCC में हम डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं अर्थक्वेक के लिए ही, तो उसमें उसके लिए जो कोड है वो है IS 13920। तो IS 13920 एंड IS 1893 दोनों अर्थक्वेक से रिलेटेड है। एक में अर्थक्वेक रेसिस्टिंग डिजाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया चीज़ है, एक में डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में बताया गया है। तो ये आपको ईयर के साथ याद रखना है। IS 1893 2002, IS इसमें तो 2002 की जगह 2016 आप बोल सकते हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 2016 वाला आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट कोड है IS 1343 1980। तो IS 1343 1980 जो है ये आपका प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, IS 1343। IS 10262 2009, ये है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए, ठीक है। मिक्स डिज़ाइन में जो हम कोड यूज करते हैं दैट इज़ IS 10262। और लास्ट कोड, नेक्स्ट कोड है IS 3370। ये कंक्रीट स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रॉन्ग लिक्विड, मतलब लिक्विड रेसिस्टिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए जो कोड यूज होता है दैट इज़ IS 3370। नेक्स्ट है IS 1200। ये जो है ये है डिटेल्स अबाउट बिल्डिंग मेजरमेंट, बिल्डिंग मेजरमेंट के बारे में जो डिटेल्स देते हैं, तो IS 1200 ये है कोड यूज होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैं आपको IS कोड के बारे में बताया। सारे IS कोड आपको याद रखने हैं और क्या क्या अमेंडमेंट हुए IS 456 में। अमेंडमेंट 5 अमेंडमेंट हुए हैं और 4 रिवीजन हुए हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी 4th को इंटरव्यू था, 4 मार्च फ्राइडे को मेरा इंटरव्यू था। तो उसमें क्या क्या पैनल है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसे मैं पहले भी आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, इंटरव्यू हुई थी, वो भी मैं अटेंड किया था। तो उसमें जैसे था उसके बारे में बताया था, एज इट इज़ इसमें भी था। तो जैसे आप जाएंगे गेट से एंट्री करेंगे, तो आपको बताया मैंने, ये मेन गेट BPSC का एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक टेम्प्रेरी मीटिंग हॉल है, ठीक है। तो इस मीटिंग हॉल में आप इधर टॉयलेट वगैरह लगा हुआ है, इसमें आप आराम से बैठ जाइए, डेस्क लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसमें बैठ जाइए। सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे जैसे मतलब 9 बजे आप एंट्री करते हैं, 9:30 तक यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, तुरंत वो आता है। इसके बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप सिर्फ एडमिट कार्ड नहीं, इंटरव्यू लेटर को आप हाथ में रखेंगे। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सारे आप वहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे, या फिर आपके कोई रिलेटिव आए हैं उनको दे देंगे, कुछ भी अंदर लेके नहीं जाएगा। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में रहेंगे, बैग आप अंदर ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रहेंगे। वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, सारे आपको बाहर ही रख देने हैं। तो आप वो सब चीज़ें करके सिर्फ इंटरव्यू लेटर आप सामने रखेंगे। आपको यहाँ से सीधे लेके जाया जाता है जो नेक्स्ट ब्लॉक है थोड़ी दूर में, इस ब्लॉक में, ओके। इस ब्लॉक में अगेन वो मैंने जैसे बताया था आपको, कतार में यहाँ पे ऐसे गोल कतार में खड़े कर देते हैं, ठीक है। और उसके हाथ में एक लिस्ट होती है जिसमें रेंडमली मार्क किया रहता है, वो रोल नंबर बोलते हैं। आपको A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसे करके सपोज एक बैच में 24 स्टूडेंट होते हैं, तो वो इस तरह से A1 A और B दो पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए रोल नंबर उन्होंने कुछ भी बोला, सपोज कीजिए कि वो 765 768 कुछ भी इस तरह से रोल नंबर बोल रहा है, सो लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट वो बोलेंगे। तो आपको वो नंबर बोलेंगे, उसके साथ कोड बोलेंगे कि 700 सपोज करो 768 है, तो उसको बोल दिया कि A1, तो वो यहाँ से निकल के जाएगा अपने डॉक्यूमेंट लेके। फिर अंदर जब जाएगा वहाँ एक रूम है, मीटिंग हॉल टाइप की, उसमें एक साइड A लिखा हुआ है, एक साइड B लिखा हुआ है। तो जैसे उसको जो भी दिया गया A1 बोला, तो A1 की चेयर है उस पर लिखी हुई है, आप A1 चेयर पे बैठ जाएंगे। सिमिलरली इस तरह से सारे स्टूडेंट को बुलाया जाता है, उसको कोड दिया जाता है A1 A2 A3 B1 B2 इस तरह से। तो जिसको जो कोड मिला वो आराम से अपने सीट पे जाके बैठ जाएंगे सीरियल में, ठीक है।
बी जिसका B1 B2 निकला तो B1 वाले साइड में बैठेंगे, जिसका ए वाला है वो इधर। फिर यहाँ से वो दो दो लड़के करके बुलाते हैं कोरोना टेस्ट के लिए। तो यहाँ से सपोज उन्होंने बोला A9 A7 इस तरह से दो लड़के उसके साथ उठ के जाएंगे। इधर एक रूम है, यहाँ पे आपका कोरोना टेस्ट होता है। तो वो कुछ इनिशियल जानकारी लेते हैं, मोबाइल नंबर समथिंग वगैरह, वहाँ पे कोरोना टेस्ट होता है आपका। फिर आपको यहाँ से निकाल के एक मीटिंग हॉल है यहाँ पे राउंड टेबल में, वहाँ पे जाके जिस सीट पे बोला जाता है वहाँ पे आप जाके बैठ जाइए, ठीक। फिर इस तरह से यहाँ पे वो दो दो करके बुलाते जाते हैं, यहाँ पे बिठाते जाते हैं। तो जहाँ पे आप बैठेंगे यहाँ पे तुरंत आपको रिपोर्ट आ जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें आपको एक पर्ची दिया जाएगा। उस पर्ची को लेके यहाँ से लगभग सपोज कीजिए 8 या 10 लड़के को बिठाते हैं और सबको एक साथ लेके जो वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं वो लेके आपको जहाँ पे वेरिफिकेशन वाला होता है वो दूसरी ब्लॉक है, वहाँ लेके चले जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे 10 लड़के लेके चले गए, फिर यहाँ से आया, फिर 10 लड़के इधर बैठ गए, इस 10 लड़के को भेज दिया। तो अब आ जाते हैं यहाँ मीटिंग हॉल में। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम इंटरव्यू था उसमें कैंडिडेट इस साइड बैठते थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस साइड होता था। इस बार उल्टा है, कैंडिडेट इस साइड बैठ रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस साइड हो रहा है। तो दो टेबल लगे हैं, एक इधर एक इधर। इस टेबल पे चारों तरफ जो वेरीफाई करेंगे 3-4 लोग रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। उस सिमिलरली इस टेबल पे 3-4 लोग बैठे रहते हैं। फिर आपको यहाँ से नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है, नाम लेके भी बुलाते हैं, नंबर वाइज वो आपको बुलाएंगे यहाँ पे। तो आप सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिए सीरियल के साथ। एक एक एडिशनल वहाँ पे फिल करने के लिए दिया जाता है, उसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट अरेंज होना चाहिए। उसको फिल कर दीजिए, साइन कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। अगर आपका कन्वर्जन वाला कहीं कोई इशू है तो वो खुद आता है पूछने के लिए, तो आप उसमें अपना जो कन्वर्जन का फार्मूला का सर्टिफिकेट है या फिर जो भी प्रूफ है आप उसको जेरोक्स के साथ वहाँ अटैच कर दीजिए, उसके साथ उसको दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन आपको अपने आप से सारी चीज़ें पहले फ़ील करके जाना है। नो डाउट वो वहाँ पे सब फील कराते हैं, लेकिन वो इस तरह से बोलेंगे ना कि आप, वो बोलते जाएगा आप करते जाएगा, उसमें आप गलत भी फील कर जाते हैं, है ना। फिर वो दोबारा दूसरा नहीं देते हैं, थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं, दूसरा नहीं देगा आपको। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें फील करके जाएं, ठीक है। और सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं, क्योंकि कोई एडिशनल आपको वहाँ पे ना टाइम दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। और सब जो भी चीज़ें फील करनी है आप अपने लेवल पे पूरा भर के जाएं, वो आपको हेल्प करेंगे, वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। तो पूरा ये करने के बाद वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में टाइम ले रहा है, पिछली बार जल्दी कर रहा था, इस बार थोड़ा टाइम ले रहा है। सारा चीज़ वेरीफाई होने के बाद फिर आपको यहाँ से, यहाँ पे एक कॉर्नर में टेबल लगी है, यहाँ जाते हैं और वो आपको पैनल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक कोड देते हैं इस टाइप का AXAP, जैसे पैन कार्ड नंबर होता है, ऐसे टाइप का कुछ AXBX ऐसे करके AAP इसे टाइप का कुछ कोडिंग करके आपको एक कार्ड देते हैं। फिर आपका इंटरव्यू लेटर वेरीफाइड होता है। इसके बाद आपको सीधे जाके सपोज यहाँ से आएंगे कॉरिडोर से, यहाँ पे एक पैनल यहीं पे है, एक पैनल यहाँ लास्ट में है। तो अंदर में लोग बैठे रहते हैं, ये हॉल होता है जहाँ आपको आके यहाँ बिठा दिया जाता है। अंदर में किसी का इंटरव्यू चल रहा होता है, वो जैसे निकलेंगे फिर आपको यहाँ अंदर भेजा जाएगा। तो 2 पैनल हैं, तो इस कोड के हिसाब से आपको पैनल में भेजा जाएगा कि कौन सा पैनल में आपका होगा, ठीक है। फिर आप अंदर जाते हैं। ओके, तो फिर आपको वो जो भी पैनल आपका पड़ेगा उस पैनल में यहाँ पे ले जाकर बिठा देते हैं। फिर जैसे कोई इंटरव्यू जिसका हो रहा होता है वो निकलता है, फिर आपको बेल होने के बाद आपको लेके जाया जाता है। तो आप इस पैनल में हैं तो यहाँ पे कहीं बिठाया जाएगा, फिर अंदर जाएंगे। तो 2 ही पैनल है यहाँ पे, पैनल 1 और पैनल 2। एक पैनल में जो सेक्रेटरी हैं मैम, वो बैठी रहती है जो चेयर करती हैं। एक में चेयरमैन बैठे रहते हैं जो चेयर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन है। मेरा इसमें गया था मैडम वाले में, ठीक है। तो मैडम वाले में जो भी उनके साथ एक्सपर्ट बैठे हैं वो मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे मैं यहाँ गया तो मुझे बुलाया गया, तो मुझे सारे क्वेश्चंस स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड पूछा गया था। सोम स्ट्रक्चर इस तरह से सारे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मेरा 1 पैनल में था, बाकी दो पैनल 2 वाले में जो है उसमें आपको इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन मिलेगा, जियोटेक से भी मिलेगा, फाउंडेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे,
ठीक है। आरसीसी से ब्रिज से भी क्वेश्चन मिलेंगे पैनल 2 में, पैनल 1 में भी आरसीसी ब्रिज से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं जो गया था, तो मैं अपना इंटरव्यू का बता देता हूँ आपको। मैं एंट्री किया, सबको विश किया, गुड आफ्टरनून टू ऑल। इधर बैठे रहते हैं, इधर चेयर लगा रहता है, ठीक है। तो सबको विश किया, इसके बाद पूछने लगे हैं। तो वो ये नहीं पूछे कि अपने बारे में बताओ, वो खुद मैम खुद बोलती हैं कि अच्छा आपने बीटेक यहाँ से किया, मैंने बोला यस मैम। आपने एमटेक यहाँ से किया, मैंने बोला यस मैम। आपने बीटेक इतने ईस्वी में किया, एमटेक इतने ईस्वी में किया, तो इन दोनों के बीच के गैप में आप क्या कर रहे थे? तो मैं बोला कि मैम मैं टीचिंग कर रहा था। ओके, तो अच्छा ओके, वेल गुड। तो इसके बाद फिर मुझे बोले कि चलो टीचिंग एक्सपीरियंस कितने हैं टोटल, तो मैंने बता दिया मेरी जो एक्सपीरियंस थी टोटल। फिर ओके, इसके बाद फिर एक और को कुछ एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसे पूछा गया था मैम के द्वारा ही, ऐसे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही। आफ्टर दैट वो हैंड ओवर कर दिए जो साइड के एक्सपर्ट रहते हैं उनको। तो साइड के जैसे एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोले आपने एमटेक स्ट्रक्चर में किया है, तो आप बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए थे जो टीचिंग कर रहे थे। तो मैंने बताया कि मैम मैं सर मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर डोमेन में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लाइक सोम है, आरसीसी है, स्टील है, ये सब मैं लेता था मोस्टली। बिल्डिंग मटेरियल है, कंक्रीट है। तो बोले ओके, तो अब आप बताइए मुझे सोम से रिलेटेड। उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि शियर स्ट्रेस क्या होता है, उसको ड्रॉ करके बताइए। या फिर कोई भी एक उन्होंने बोला कोई एक बीम ले लीजिए, बोर्ड पे मुझे भेज दिया गया। बोर्ड पे मैं गया, बोला कोई एक बीम लीजिए, ठीक है, उसमें से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, वहाँ पे आप स्ट्रेस शो कीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कैसा होता है। तो मैंने उसको शो किया। सपोज कोई भी पॉइंट ले लेंगे, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा। तो मैंने पूछा सर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो उन्होंने बताया 2 डायमेंशनल में। तो मैंने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई शो किया, फिर इस पर शियर स्ट्रेस मैंने शो किया लाइक दिस। ओके, तो उन्होंने दोनों बताया नॉर्मल और शियर दोनों शो डायग्राम दिखाओ, शो करके बताया मैंने। फिर उन्होंने पूछा ये इस तरह से और ये इस तरह से क्यों लेते हैं, कि मतलब ये इधर से आया तो इधर से इनको क्यों लेते हैं, ऐसे क्यों दिखाते हैं। तो मैंने बताया सर ये कॉम्प्लीमेंट्री शेयर होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर क्या होता है वो बताओ। तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री शेयर क्या होता है। आफ्टर दैट उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अब इसी पॉइंट का तुम मोहर सर्कल डायग्राम बनाओ, इसी स्ट्रेस डायग्राम का से मोहर सर्कल बनाओ। तो मैंने मोहर सर्कल क्या किया कि मैं डायरेक्टली मोहर सर्कल ऐसे खींच दिया इस तरह से। तो बोले आप तो मोहर सर्कल पहले खींच दिया। मैंने बोला सर मैं बता रहा हूँ कैसे खींचना है। बोले नहीं, मोहर सर्कल को आप पहले मत खींचिए। बोले ओके सर। तो मोहर सर्कल को मैंने इरेज कर दिया। फिर मैं बताया कि सिग्मा एक्स को ग्रेटर मानूँ या वाई को। बोले सिग्मा वाई को मानो। तो मैंने बोला कि सर ये नॉर्मल एक्सिस होता है और ये शियर एक्सिस हम लेके चलते हैं जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल को शियर एक्सिस मानते हैं, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, और इसको नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस, ठीक है। तो सिग्मा वाई को मैंने मैक्सिमम दिखाया, कहीं पे इधर ले लिया, और सिग्मा एक्स को मिनिमम ले लिया। ओके, फिर मैंने बताया उसको इस तरह से मेजर करके, सपोज जितने भी आएंगे 50 है तो उसको स्केल में कन्वर्ट कर देंगे, उसको खींच देंगे, और फिर शियर स्ट्रेस जितना भी आ रहा होगा उसको वर्टिकल एक्सिस में शो कर देंगे। तो हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पॉइंट का जहाँ भी होगा। फिर उसको मैं मैच करूँगा और इसको मैं रेडियस मानूंगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा, इसको रेडियस मानूंगा, इससे सर्कल खींच दूंगा। ये सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा पेरीफेरी पे, तो इधर का जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, और इधर का जो होगा वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, तो बोलते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। तो फिर मैंने बताया प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होगा। तो जैसे कि आप इस प्लेन में देख सकते हैं, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है ना, यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0, यहाँ शियर स्ट्रेस 0, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, फिर मैंने प्रिंसिपल प्लेन बताया। तो फिर बताया कि कैसे आप प्लेन करोगे, कट करके, सपोज करो इसी में कट करके बताओ प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे। तो फिर वो बताया मैंने इसे कट करके, तो वो एंगल कैसे पता चलेगा। फिर मैंने बोला सर शियर स्ट्रेस 0 करेंगे, वहाँ से एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अरे ओके, वेरी गुड। तो आफ्टर दैट मेरा ये चीज़ ओवर हो गया। फिर मुझे वो पूछने लगे कि दूसरा, ये एक ही आदमी इतने देर तक पूछ रहे थे, लगभग 10 मिनट तक। इसके बाद दूसरा एक आया, तो उन्होंने बताया कि स्टील भी पढ़ाया आप। मैं बोला सर स्टील भी पढ़ाया हूँ, बट एक साल 2 साल पहले पढ़ाया हूँ, बट नॉलेज है मुझे स्टील की भी। तो बोले अच्छा ठीक है, आप इसी में बताओ, लाइक क्या था ये शियर स्ट्रेस, ये जो डायग्राम मैंने खींचा था ये वाला, हाँ,
तो उन्होंने बताया इसी में आप ये बताओ कि अगर इसी में सपोज एक कोई शाफ्ट है, एक शाफ्ट ड्रॉ करो। तो मैंने ऐसे शाफ्ट ड्रॉ किया, बोला उसमें टॉर्सन लगाओ, मैंने टॉर्सन लगा दिया। फिर बोले कि अब आप एक शाफ्ट है जिसमें सिर्फ बेंडिंग और शियर लग रहा है, एक शाफ्ट है जिसमें सिर्फ टॉर्सन लग रहा है। अब आपको तीन डायग्राम बनाने हैं, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम और टॉर्शनल स्ट्रेस डायग्राम। तो आप तीनों डायग्राम बताओ। टॉर्सन तो मैंने बना दिया कि बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम इज़ लाइक दिस, ठीक है, लीनियरली वेरी करेगा न्यूट्रल एक्सिस से। तो फिर उन्होंने पूछा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, फिर मैंने बताया न्यूट्रल एक्सिस। तो उन्होंने बताया मैंने बताया ये लीनियरली वेरी करता है बेंडिंग स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस जो होता है वो पैराबोलिकली वेरी करता है। एक्सट्रीम पे जीरो होता है, मिड में मैक्सिमम होता है, इसका एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, मिड में जीरो होता है। और जो टॉर्शनल स्ट्रेस होता है वो भी लीनियरली वेरी करता है। ओके, तो इन्होंने इसमें बोले कि नहीं सिर्फ टॉर्सन एक्ट कर रहा है तो कैसे करेगा। मैं बोला सर ये ऐसे बनेगा उसका शियर स्ट्रेस डायग्राम। तो बोलता ओके वेल, चलो ठीक है। उन्होंने फिर इनको सबमिट कर दिया। फिर नेक्स्ट पैनल में टोटल 6 लोग होते हैं, मैम लगा के 5 से 6 लोग होते हैं। तो ये 2 लोग पूछे, बाकी 3 लोगों से पूछा गया, बोले ठीक है इस मोर देन सफिशिएंट। तो ओके गुड करके मुझे फिर पैनल से गुड लक करके जाने के लिए कहा गया। मैम फिर आते समय मैम बोली कि PhD इनरोल कीजिए, आप PhD कीजिए। तो मैं ओके मैम थैंक यू। तो मैं बाहर निकल गया। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय बाय, गुड लक।